हेलो स्टूडेंट्स, आज लेसन 6 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन से संबंधित कुछ स्पेशल फॉर्मूला। ये स्पेशल फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। पहला दो जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से रिलेटेड है। तो आप देखें, पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर के एक्स इंटू फिर क्लोज ब्रैकेट में के इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, दिस विल बी इक्वल टू e टू पावर के एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। सेकेंड जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला में k की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सेकेंड फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ e टू पावर x इंटू फिर क्लोज ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू e टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 by 2a log of modulus of a plus x divided by a minus x plus c. नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x square minus a square is equal to 1 by 2a log of modulus of x minus a divided by x plus a plus c. फिफ्थ वन जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x square plus a square and this will be equal to 1 by a tan inverse of modulus of x by a plus c. नेक्स्ट फॉर्मूला जो छठा है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस विल इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है सेवंथ वन, वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस विल इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। एट्थ वन जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ जो के सी और ए जो है इन फार्मूलाज में वो नंबर्स हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ। आप व्हाइट बोर्ड को देखें। क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई टू पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम कोशिश करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, मतलब इंटीग्रांड पार्ट है, वो इस फॉर्म में आ जाए। इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा इसे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स इंटू और क्लोज ब्रैकेट में मैंने लिख दिया इसे x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। फिर फर्दर मैंने इसे लिखा इस रूप में, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स इंटू क्लोज ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स क्लोज ब्रैकेट फिर माइनस 1। तो यहाँ x में मैंने 1 को ऐड किया और फिर 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया यहाँ पे, इसलिए डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे भी हमने इस रूप में लिख दिया। तो कैसे लिखा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स, अब इसे बाइफरकेट हम कर दिए। तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस हो गया, फिर 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे हमने फिर इस रूप में लिखा, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स और फिर इस तरह से क्लोज ब्रैकेट में लिखा। तो ये देखिए न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। इसे 1 प्लस एक्स को कैंसिल कर दिया तो आ गया इसके जगह पे 1 बाई 1 प्लस एक्स आ गया। फिर ये जो माइनस है इसकी जगह हमने प्लस लिख दिया, इस माइनस को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग किया है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसलिए मैंने लिखा है नाउ लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स, जो कि ये है। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंशिएशन है आप निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेंट लॉ के द्वारा। तो हमें मिल गया एफ एक्स भी मिल गया और एफ डैश भी मिल गया, जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो इस फॉर्मूला में हमने फिट कर दिया। तो हमने लिख दिया
इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस इसका होल स्क्वायर, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर x क्लोज ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x हो गया। अब देखिए जब ये फॉर्मूला में हम इस फॉर्मूला में फिट कर दिए तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं ये, तो हमने लिख दिया ई टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी फ्रॉम फॉर्मूला। अब यहाँ एफ एक्स की जब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमने ये एज्यूम किया हुआ है, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया ई टू पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, तो ये जो है ये आंसर हो गया इसका, अर्थात इंटीग्रेशन हमने इसका निकाल लिया जो कि ये आ गया इक्वल टू ई टू पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार हमने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन को देखें। सेकंड क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड ई टू पावर 2x। तो इसका इंटीग्रेशन निकाल करके हमें बताना है कि ये दिए गए जो चार ऑप्शंस हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन ये हो गया, बी ऑप्शन ये हो गया, सी ऑप्शन ये और डी ऑप्शन ये हो गया। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से रिलेटेड, तो इसी से रिलेटेड हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो इसमें चूज करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा। तो हमने चूज किया है फर्स्ट फंक्शन x, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है x फर्स्ट फंक्शन। तो इसे फिर हमने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू पावर 2x, दिस विल बी इक्वल टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर 2x। अब इसका और इसका इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन निकाल करके यहाँ लिखा x इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया ई टू पावर 2x बाई 2 माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन दिया। अब ये डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है तो 1 हमने लिख दिया, और इसका डिफरेंशिएशन ई टू पावर 2x बाई 2 होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया इस फार्मूला से। इसका इंटीग्रेशन इस फार्मूला से मैंने निकाल करके लिखा है यहाँ पे ई टू पावर 2x बाई 2। और फर्दर इसे मैंने लिखा x इंटू ई टू पावर 2x बाई 2, इसमें से हाफ बाहर मैंने निकाल दिया तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर 2x। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल कर मैंने यहाँ लिखा है, तो लिखा है यहाँ एज इट इज हो गया x इंटू ई टू पावर 2x बाई 2, ये 1/2 हो गया इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन इसी फार्मूला से हो गया ई टू पावर 2x बाई 2 प्लस सी। अब इसे फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया तो आ गया 1/2 इंटू एक्स इंटू ई टू पावर 2x माइनस 1/4 इंटू ई टू पावर 2x प्लस सी। तो इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। तो ये जो आंसर है वो बी से मैच करता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए सोल्व किया हुआ है, आप देखिए व्हाइट बोर्ड को। तो थर्ड क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस ई टू पावर 2x। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैंने दो फार्मूला का उपयोग किया है, एक डिफरेंशिएशन का और दूसरा इंटीग्रेशन का, जो कि मेन फार्मूला है। इसके अलावा हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी प्रयोग किया है और अन्य प्रोसेस का भी प्रयोग किया गया है। तो आप देखें इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस ई टू पावर 2x, ये जो है उसे मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ई टू पावर माइनस x से, तो मैंने लिख दिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस ई टू पावर 2x, अब यहाँ लिख दिया इंटू ई टू पावर माइनस x बाई ई टू पावर माइनस x। अब इसे हमने इस रूप में लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर माइनस x बाई स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस ई टू पावर 2x इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट ओवर ई टू पावर माइनस 2x। तो इसे हमने इस रूप में लिख दिया। आप समझ गए होंगे कि इसे मैंने किस रूप में किस तरह से लिखा। अब इसे मैंने इस रूप में लिख दिया, इस पूरे पार्ट को मैंने इक्वल टू इसके बराबर लिख दिया, वो हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर माइनस x बाई स्क्वायर रूट ओवर ई टू पावर माइनस 2x इंटू क्लोज ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू पावर 2x। अब इसे मैंने सिंप्लीफाई करते हुए ले आया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर माइनस x बाई स्क्वायर रूट ओवर ई टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ई टू पावर माइनस x इक्वल टू t, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसे मैंने डिफरेंशिएट भी कर दिया, ये डिफरेंशिएट करके मैंने दिखाया हुआ प्रोसेस डिफरेंशिएशन का।
और डिफ्रेंशिएट करके मैंने लाया e टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब मैंने इसे लिख दिया, जो निकालना है इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस ई टू पावर 2x इक्वल टू ये लिख दिया जो मैंने लाया हुआ है। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स बाई स्क्वायर रूट ओवर ई टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो यहाँ मैंने माना हुआ है ई टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आ गया हमारे पास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी बाई स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसमें माइनस मैंने बाहर निकाल दिया और लिखा इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने इस फॉर्मूला के माध्यम से निकाल लिया। तो आ गया हमारे पास माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, फिर मैंने लिखा बाई फॉर्मूला। अब टी जो मैंने माना है यहाँ पे ई टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो मैंने टी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आ गया इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर ई टू पावर माइनस 2x माइनस 1 प्लस सी। तो ये आंसर हो गया इस इंटीग्रेशन का। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए क्वेश्चन का इंटीग्रेशन निकाला और इसमें कौन कौन सा प्रोसेस और फॉर्मूला का उपयोग हुआ।